गुड मॉर्निंग। एक महीने बाद ऑनलाइन क्लासेस में, हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सही हैं। और इस एक महीने में जो ये कठिनाइयों का समय था, मैं समझती हूँ सभी लोग स्वस्थ रहे और इसका आप लोगों ने बड़े निडरता के साथ सामना किया और अंततः सब आप और हम सुरक्षित हैं। और बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद कि आप आगे भी इन कठिनाइयों को ऐसे ही बहादुरी के साथ सामना करते रहें, अपने मम्मी पापा का हौसला बढ़ाएं और बढ़ाते रहें। बच्चों, अब जो आपका आज से जो ऑनलाइन क्लासेस में क्लास शुरू हुई है, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम हिंदी फर्स्ट की तरफ रुख करेंगे। एक्चुअली 1-1.5 महीना हो गया है, तो मैं थोड़ा सा, शायद मुझे याद नहीं है कि हम लोगों ने कहाँ पर छोड़ा था। मैं आपको लेसन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो आपका विश्व राज्य है, उससे शुरू कर रही हूँ। अगर इसमें थोड़ा बहुत पीछे कुछ रह गया है तो प्लीज़ बेटा मुझे कॉल करके बताने की कोशिश ज़रूर करें, या मुझे व्हाट्सएप कर दें कि मैम आपने ये वाले चैप्टर्स नहीं कराए हैं। और सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है। 19 जुलाई से आप लोग के एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट है। इसमें आपका हिंदी फर्स्ट से जो लिटरेचर है आपका, इसमें 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 1 और 2। और ग्रामर से आपका आएगा 1 चैप्टर, यानी 3 चैप्टर आएंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपको एक किट, आपको मैंने शायद आपके क्लास टीचर्स ने आपको बता दिया होगा कि आपको एक एग्ज़ाम किट स्कूल से प्रोवाइड कराई जाएगी। उसमें आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर्स हम जिस दिन आपकी डेट शीट पहुंच गई है, मॉर्निंग में या जो भी आपका टाइम है उस समय आपको व्हाट्सएप पर कर देंगे। फिर आपको उसके आंसर्स लिख करके, और जो भी आपको एक डे हम लोग देंगे, उस दिन आपको अपनी एग्ज़ाम शीट हमें जमा करनी है। तो मेरी तरफ से आपका सिलेबस फर्स्ट यूनिट टेस्ट का तो हो चुका है। अगर आप रिवीजन चाहते हैं तो प्लीज़ बेटा मुझे थोड़ा सा बताएं, व्हाट्सएप करें कि मैम थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए, तो मैं करा दूँगी। तो आज हम थोड़ा सा शुरू करेंगे विश्व राज्य। तो बात करते हैं विश्व राज्य का तात्पर्य क्या है, विश्व राज्य का मतलब क्या है। बच्चों, विश्व राज्य यानी पूरा विश्व एक राज्य है, एक परिवार है। उन्होंने जो कवि के कहने का तात्पर्य है, जो मैथिली शरण गुप्त इसके जो रचयिता हैं, उनका तात्पर्य है कि जो पूरा विश्व है वो एक राज्य है, एक परिवार है। तो शुरू करते हैं इस तरफ। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। कवि जो है एक व्यंग कर रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने इस राज्य को, इस समाज को बांट दिया है। कुछ कहते हैं हम हिंदू हैं, कुछ कहते हैं हम मुस्लिम हैं, कुछ कहते हैं ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम लोग, हमारा देश ये है, हमारा देश ये है। और तो और देश की तो बात छोड़िए, विश्व से बने देश, देश से बने राज्य, राज्य से बने डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बने गांव, शहर, परिवार, समाज। और उन्होंने भी सब ने अपने अपनी कम्युनिटी को बांट लिया, अपने अपने समाज को बांट लिया, अपने अपने संघ को बांट लिया, समूहों को बांट लिया। तो कवि इसे देखकर दुखी है। वो कहते हैं कि तुम्हारी जन्मभूमि का कितना फैलाव है। विस्तार मीन्स होता है बच्चों फैलाव। कि कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। अगर ये सारे जो देश हैं अलग अलग हैं, तो मुझे बताइए ये संसार किसका है। ये जो पूरा संसार ईश्वर ने रचा है, फिर तो ये आपका है ही नहीं। जब आप अपने देश को, केवल अपने देश को अपना मानते हैं, तो जो पूरे देश, पूरा जो राज्य है, पूरे जो संसार है, ईश्वर ने जो इस संसार को रचा है, न जाने इसमें कितने देश, कितने राज्य, कितनी जनसंख्या, कितने पशु पक्षी, ये किसका है। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यदि हमने इस धरती को काट छांट लिया है, अपने अपने निशान लगा दिए हैं कि ये ये जो लाइन है ये इस देश की है, ये सीमा इस देश की है, इस घर की ये जो डॉल है, ये जो दीवार है, ये हमारे घर की है, ये दीवार तुम्हारे घर की है। तो कहते हैं कि जब हमने इस पृथ्वी को, माँ को काट लिया है, छांट लिया है, तो हे मूर्ख, इस अंबर को भी बांट ले। अगर तेरे अंदर क्षमता है तो इस अंबर को तूने क्यों नहीं बांटा है। कोशिश कर, इसको बांट के देख, तो पता चले कि कितनी पावर, कितनी शक्ति, कितना स्टैमिना तेरे अंदर है। यानी इस मनुष्य पर एक व्यंग कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी नाराज हैं। वो अपने जो देश के लोग हैं, समाज के लोग हैं, इस संसार के लोग हैं,
उन पर जो अपनेपन की जो भावना है, स्वार्थ की जो भावना है, उस पर वो व्यंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक अनल है, एक सलिल है, एक अनल है, एक सलिल है, एक अनिल संचार, कहो तुम्हारी मातृभूमि का कितना है विस्तार। वो कहते हैं कि एक अनल है। अनल मीन, बताएं मुझे, अनल मीन क्या होता है? हवा, वायु, सॉरी, अनल मीन आग, सलिल पानी, और अनिल, अनिल किसको कहेंगे? देखिए, हवा। वो कहते हैं जब आग एक है, हवा भी एक है, पानी भी एक है, क्या ईश्वर ने, क्या प्रकृति ने आपके लिए भेदभाव किया है कि जो वीआईपीज हैं उनको हम अच्छा सा पानी, मिनरल वाटर देंगे ऊपर से, या जो बड़े लोग हैं उनको जो हवा है वो और अच्छी शुद्ध वाली मिलेगी, जो गरीब लोग हैं उनको शुद्ध नहीं मिलेगी? या सूरज ने ये कहा है कि भाई उस देश के लोगों को मैं अच्छी वाली जो है ऊर्जा दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने पूरी प्रकृति के लिए, पूरे संसार के लिए एक समान जो वितरण की व्यवस्था की है वो समान की है। उसमें उन्होंने कोई भेदभाव हमारे और दूसरे के बीच, गरीब के, अमीर के, हिंदू के, मुस्लिम के, कोई जाति भेद, कोई रंग रूप को लेकर के भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जो सूर्य है एक बनाया, वो समान रूप से सबको ऊर्जा देता है। उन्होंने वायु को एक बनाया, वो समान रूप से सबको वायु, हवा देती है, ऑक्सीजन देती है। उन्होंने पानी को सबको एक समान रूप से हमें बांटा है। तो फिर हम आप कौन होते हैं इसका विभाजन करने वाले, इसको बांटने वाले? और बताइए तुम्हारी मातृभूमि का जो विस्तार है वो कितना है? एक भूमि है, एक व्योम है, एक सूर्य है, एक सोम है। फिर से कवि कहता है कि जो ये भूमि है वो एक ही है, ये व्योम, ये आसमान भी एक है, ये सूर्य भी एक है, और ये चंद्रमा भी एक है। यानी जो सब चीजें हैं वो एक ही तो है। पूरे संसार के लिए ईश्वर ने एक की व्यवस्था की है, तो उसका जो हमें देने का जो तरीका है वो भी समान है। तो फिर आप और हम कौन होते हैं इस संसार को बांटने वाले, इस जगह को बांटने वाले, इस समूची पृथ्वी का बंटवारा करने वाले? एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक अगणित रूपाकार। अब वो क्या कहते हैं कि एक ही प्रकृति है। भाई आम का पेड़ है, वो हर जगह एक से सेम अपने रूप में है। नीम है, प्रकृति में तो सब कुछ आ जाता है बच्चों। ये पशु, ये पक्षी, ये जानवर, ये हवा, ये सब कुछ प्रकृति का ही तो रूप है। तो यानी जब प्रकृति का जो बंटवारा है, या जो ईश्वर ने प्रकृति को हमें सौंपा है, समान रूप से सौंपा है। और एक पुरुष है, एक ही पुरुष है, एक ही, और अगणित रूपाकार, एक पुरुष के अगणित अनेक उसके आकार हैं, रूप हैं। किसने किया है ये सब? जो शक्ल सूरत है बच्चों वो अलग है, पुरुष तो एक ही है, मानव तो एक ही है। ईश्वर ने केवल शक्लों को चेंज किया है, और उसने जो आकार बनाया है वो एक बनाया है। तो हम सब ने इसको जाति भेद, कास्टिज्म में कैसे बांट लिया? मैथिली शरण गुप्त जी इस चीज को देखकर दुखी हैं कि हम सब ने इस प्रकृति का, इस संसार का, इस देश का, इस समाज का, गांव का, देश राज्य का बंटवारा कैसे कर लिया? हम कौन होते हैं? जब ईश्वर ने हमें ये अधिकार सौंपा ही नहीं, तो हमने उसको इतना अलग कैसे कर दिया? ये सरासर उनकी नजर में बिल्कुल गलत है। अब वो क्या कहते हैं, फिर से वो हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ठौर ठौर का गुण अपना है, ऋतुओं का कपना तपना है। ठौर ठौर बच्चों, हर स्थान स्थान के अपने अपने गुण हैं। जैसे राजस्थान है, बहुत गर्मी है। इधर कश्मीर की साइड आप जाएंगे, पहाड़ों की साइड आप जाएंगे, बहुत सर्दी है। यानी हर स्थान का अपना एक गुण है। ऋतुओं का कपना तपना है। कहीं ऋतु हमें कपकपी के लिए विवश कर देती है, और कहीं पर ऋतु हमें ताप देती है, पसीने पसीने कर देती है। तो शम शीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार। शम शीतोष्ण का मतलब होता है बच्चों, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, मीन जो एक समान रूप से, मतलब ना अधिक कोई चीज ज्यादा ना कम। और हमको उसका जो है
कोई उसमें हमें त्रुटि नहीं रखनी। ईश्वर ने हमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ी है। वो कहते कि समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार। और जो समान जो तापमान है, ना गर्मी है ना ठंड है, होना है अविकार। अविकार बना बच्चों, इसमें कोई त्रुटि ना हो। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, कि हे मनुष्य मुझे बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। बच्चों आज ये हम 3 पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे, इन्हें समझने का प्रयत्न करिए और अपनी नोटबुक पर एक पोयम जो है लिख लीजिए। ये आज आपका होमवर्क है। एक पोयम जो ये चैप्टर नंबर आपका 4 है, इसकी पोयम आप अपनी नोटबुक में 8 लाइनें या 12 लाइनें करेंगे। और जो नेक्स्ट आपकी जो 3 स्टैंजा रह गए हैं वो नेक्स्ट समय में भेजूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी नहीं। और जो समझ में ना आए बच्चों मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपको उसका सॉल्यूशन, उसका हल आपको दे सकूं। तब तक घर पर रहिए, घर पर ही रहिए। अभी जब तक गाइडलाइन जारी ना हो, ईश्वर करेगा बहुत जल्दी हमारी और आपकी मुलाकात विद्यालय में होगी, क्योंकि ना तो हम आपके बिना रह पा रहे हैं और ना ही आप शायद हमें मिस कर रहे होंगे, डांटने मारने पीटने। हालांकि वो सब हम नहीं करते हैं, उसको सबको मिस कर रहे होंगे। एक बंधन जो एक विद्यालय का होता है वो सब आप मिस कर रहे होंगे। तो जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे, ईश्वर से दुआ करेंगे कि सब कुछ बहुत सही हो और हमारी आपकी बहुत जल्दी मुलाकात एक प्रॉपर वे में विद्यालय में हो। तब तक के लिए बहुत सारा प्रेम स्नेह।